Good morning, student. We are going through the chapter Print Culture and the Modern World. In this chapter, we have seen that how print revolution was developed in China. After that, it went to Japan and Korea, and from that, it moved to Europe. Till now, we have seen that how the hand printing was being done, and after that, in 1430, John Gutenberg he developed one printing press that is also known as movable type printing machine, and due to that a great revolution came in the printing world. So in this video lecture, in this lecture we will see the what was the experiment being done by the Gutenberg and the printing press. Let's start what NCRT is saying. Before that, I would like to say Gutenberg was a son of a merchant, and initially he learned so many things for producing their models. So let us see. Gutenberg was the son of merchant and grew up on a large agricultural estate. Means उनके पिता के पास बहुत लंबी चौड़ी खेती बाड़ी की व्यवस्था थी. From his childhood had seen wine and olive press. Olive press जो ये जैतून के जो प्रेस होते हैं, ऑलिव प्रेस होते हैं, उसमें तेल निकालने का काम किया जाता है. तो वाइन एंड ऑलिव प्रेस को वो देखते आया था. सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन. उसने कुछ कला सीखी प्रिंटिंग प्रेस बनाने से पहले कि पत्थर को पॉलिश कैसे किया जाए, पत्थर को रगड़ करके पॉलिश करके कैसे एक निश्चित शेप दिया जाए. एंड बिकम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ. और वह एक बहुत बेहतर सुनार हो गया जो है, मीन्स एक सुनारी की कला उसने सीखे. एंड ऑल्सो एक्वायर द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मॉल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट. उसके बाद उसने सीखा कि किस प्रकार से लीड मोल्ड्स बनाया जाए, शीशे के ढांचे बनाया जाए जिससे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई जा सके. तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी अलग अलग चीज़ों की बनती है, तो वो कांच की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक्सपर्टाइज लिया, उसमें महारत हासिल किया. ही ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट. ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बेस पे क्या क्या नॉलेज लिया उसने, तो नॉलेज लिया स्टोन को पॉलिश करने का, उसके बाद से लीड को मोल्ड करके ट्रिंकलेट बनाने का, और जो ऑलिव प्रेस था, इन सब के कम्बिनेशन से उसने बनाया अगला आविष्कार. ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग एडॉप्ट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन. उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए अपने डिज़ाइन को रूप दिया. द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस. जो ओलिव प्रेस था वह जो है प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना. ओलिव प्रेस से आप इंस्पायर हो करके ओलिव प्रेस की कार्यप्रणाली के अनुसार ही प्रिंटिंग प्रेस की कार्यप्रणाली उन्होंने डेवलप किया. द मोल्ड्स वेयर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. जो उन्होंने मोल्ड्स बनाना सीखा था, लेड मोल्ड्स, जो शीशे के ढांचे बनाना सीखा था, उस टेक्निक का उपयोग उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग शेप साइज देने में उपयोग किया. The molds were used for casting the metal type
फॉर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। उसे अलग अलग सुंदर कैलियोग्राफी वाली शेप जो है दे करके और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स बनाता था। By 1448, Gutenberg perfected the system. As I told, he started in 1430 and till 1448 he has perfected his system. अपने प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस को पूरी तरह से सही कर लिया था। मीन्स अब वो 100% वर्क करने के लिए तैयार थी, उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं थी। The first book he printed was the Bible. About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. By the standards of time, this was fast production. उन्होंने पहली पुस्तक जो छापी वो थी बाइबल, क्रिश्चियन धर्म की एक जो है धार्मिक पुस्तक है, और उन्होंने 3 साल में 180 कॉपी छापी, लगभग 60 कॉपीज इन ए ईयर, जो उस समय के हिसाब से बहुत फास्ट प्रोडक्शन था। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। आज एक दिन में हम छाप सकते हैं इसको। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट entirely displace the existing art of producing book by hand। जो नई नई टेक्नोलॉजी आई 1840s के 1848 के आसपास, वो हाथ से जो रिटन किया जाता था उसको आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकता था। ये वैसी ही है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसे अचानक एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करने में समय लगता है। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान डिफरेंट मशीनें आई थी, फैक्ट्री आई थी, तो हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके साथ साथ जो है, जो हैंडीक्राफ्ट वाले थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, वो भी साथ साथ में चल रहे थे। इसी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस के आने से ऐसा नहीं हुआ कि हैंड रिटन वाला वर्क बंद हो गया, यह भी साथ साथ चलता था। और कई बार प्रिंटिंग प्रेस हैंड रिटन की नकल करता था। लेट अस सी हाउ द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। हाउ? In fact, printed book at first closely resemble the written manuscript in appearance and layout। वास्तव में जो प्रिंटेड बुक थी वह पहली दफ़ा देखने पे ऐसी लगती थी कि वह हाथ से लिखा हुआ है। प्रिंटेड बुक एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द, उसने क्या किया, नकल किया, द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट, कि देखने में वैसे ही लगे, लेआउट वैसे ही हो, क्योंकि लोगों को पसंद था तो उसी को आगे डेवलप किया गया। द मेटल लेटर imitated the ornamental handwriting स्टाइल। जो मेटल की जो लिखावट थी, जो लेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉलो किया ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल। तो जो मेटल लेटर्स थे, जो मेटल के द्वारा लेटर्स बनाए गए थे जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा, तो उन्होंने हैंड राइटिंग स्टाइल में जो कैलियोग्राफी के द्वारा लिखा जाता था वैसे ही सुंदर लिखावट मेटल लेटर्स के द्वारा भी लिखा जाने का प्रयास किया गया। बॉर्डर वेयर illuminated by hand with foliage and other pattern। जो बुक्स के बॉर्डर्स थे, जो अलग अलग पेजों की जो किनारियाँ थी, ऊपर नीचे या साइड में, उसके ऊपर फॉलेज मीन्स फूल पत्तियाँ बनाई जाती थी, डिजाइन बनाए जाते थे और दूसरे पैटर्न बनाए जाते थे ताकि वह देखने में आकर्षक लगे। बॉर्डर वेयर illuminated by hand with foliage and other pattern and illustration were painted। और जो illustration थे, जो फिगर थे, जो चित्र थे, उनकी पेंटिंग की जाती थी। In the book printed for the rich space for decoration
was kept blank on the printed page. जो रिच लोगों के लिए बुक प्रिंट होती थी उनके लिए स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, जिसको कि बाद में उसको उनकी इच्छा के अनुसार उस पर डिजाइन बनाया जा सके. Space for decoration was kept blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that could do to the illustration. प्रत्येक जो खरीदार था, जो धनी खरीदार था, वह उसका चुनाव कर सकता था कि इस पे किस तरह की डिजाइन किनारों पे बनाया जाए, और वह जो है पेंटिंग स्कूल में भेज करके और उस अपने मन माफिक डिज़ाइन बनवा लेता था. इट मीन्स प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद भी जो पुस्तकों की जो छपाई थी वह हाथ की प्रिंटिंग की नकल करती थी. इन द 100 years between 1450 and 1550, printing press were set up in most country in Europe. लगभग 100 सालों तक 1450 से 1550 के दौरान प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के दूसरी जगहों पे लगाए गए, इंस्टॉल किए गए. प्रिंटर्स फ्रॉम द जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्री सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेस. जर्मनी के जो प्रिंटर्स थे वह दूसरे देशों में जा कर के और प्रिंटिंग प्रेस लगाने में सहयोग करते थे. वह मशीनों को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ पे इंस्टॉल करवाते थे. एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रेव, बुक प्रोडक्शन बूम्ड. जैसे जैसे समय के साथ प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ती गई, बुक का प्रोडक्शन तेजी से होता गया. द सेकेंड हाफ ऑफ 15th century saw 20 million copies of printed book flooding the market in Europe. 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लगभग 20 मिलियन बुक्स मार्केट में आ गए. द नंबर वेंट अप टू 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन. 16वीं शताब्दी तक लगभग 200 मिलियन बुक्स मार्केट में उपलब्ध हो गए. दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन. यह प्रिंट रेवोल्यूशन हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग पे जाने के कारण ही हुआ कि हम अचानक इतनी ज़्यादा मात्रा में बुक्स का पब्लिशिंग करने लगे. लेट अस सी इन डिटेल अबाउट द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. दिस इज मिस्टर गुटेनबर्ग, ए पेट्रोट ऑफ जॉन गुटेनबर्ग इन 1584. See, this is the model of the Gutenberg printing press. You can see here, this is the frame of the press, and here is the screw, and with the help of a screw, this is the screw, and with this is the handle, and with the help of the handle there is a movement in the screw. As a result, that is the platen that pressed it. जो प्लेटिन है वो उसको दबाया जाता था, एंड प्लेटिन दबाता था किसको? प्रिंटिंग ब्लॉक को. प्रिंटिंग ब्लॉक सबसे नीचे में प्रिंटिंग ब्लॉक है. हियर इज द प्रिंटिंग ब्लॉक, हियर इज द प्रिंटिंग ब्लॉक, नॉट हियर, इट्स हियर. हियर इज द प्रिंटिंग ब्लॉक एंड हियर इज द प्लेटिन. प्लेटिन दबाता था प्रिंटिंग ब्लॉक को, जिसके वजह से उस लेटर का वी कैन से इम्प्रिंट जो है वह पेपर पे आ जाता था. लेट अस सी हाउ. गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. नोटिस द लॉग हैंडल अटैच टू द स्क्रू. ये हैंडल लगा हुआ था स्क्रू से. दिस हैंडल वॉज यूज टू टर्न द स्क्रू एंड प्रेस डाउन द प्लेटिन. इस हैंडल का प्रयोग स्क्रू को घुमाने और प्लेटिन को नीचे करने में किया जाता था. इज इट क्लियर? एंड प्रेस डाउन द प्लेटिन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक. और वो प्लेटिन जो है प्रिंटिंग ब्लॉक को दबाता था. दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द शीट ऑफ द डैम्प पेपर.
और जो प्लेटन था, डैम पेपर मीन्स गीला पेपर रखा जाता था, हल्का सा वो गीला था, वो उसको दबा देता था सर। इज इट क्लियर? और इट माइट बी जो आपका वी कैन से प्रिंटिंग ब्लॉक था, प्रिंटिंग ब्लॉक में ही इंक लगा होगा और वो जो दबता था तो पेपर पे उसके निशान आ जाते थे। सो शीट्स ऑफ द डैम पेपर, Gutenberg developed metal type for each of the 26 characters of the Roman alphabet and devised a way of moving them around so that the composed different word of the texts. आपने देखा होगा कई बार जो एक मुहर आती है जिसमें रोटेट करके हम डेट चेंज कर लेते हैं, उसी तरीके से उन्होंने प्रत्येक लेटर्स के लिए, स्पेस के लिए उन्होंने मूवेबल बनाया, जो है उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स थे, ए बी सी डी, कैपिटल स्मॉल जो भी थे, वो उसको मूव करने की टेक्निक उन्होंने बनाई कि उसको मूव करके कोई भी लेटर को हम ला सकते थे। तो जैसे हम लोग मुहर बनाते हैं, उसी टेक्निक पे उन्होंने क्या किया कि लेटर्स को मूवेबल करके और डिफरेंट वर्ड्स लिखने की टेक्निक उन्होंने डेवलप की, जो कि प्रिंटिंग ब्लॉक में सेट की जाती थी। यही कह रहा है कि गुटेनबर्ग डेवलप मेटल टाइप फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ रोमन अल्फ़ाबेट एंड devised a way of moving them around so that to compose different word of the texts. This came to be known as the movable type printing machine, जिसे क्या कहा गया? मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा गया। किसको? गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस को। It remained the basic printing technology over the next 300 year, यह अगले 300 सालों तक, मीन्स ये आपका 15वीं शताब्दी में डेवलप किया गया, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक जो है यह प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल रहा, जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बेसिक मॉडल रहा, बेसिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 300 ईयर। Books could now be produced much faster than was published when each print block has prepared by carving a piece of wood by hand. अब बुक्स जो थे वह तेजी से प्रोड्यूस की जा सकते थे, उसकी तुलना में कि इससे पहले जो हैंड प्रिंटिंग होती थी उसमें वुड ब्लॉक को कर्व करके उसको जो है काट करके निकाला जाता था और उसके बाद से प्रत्येक ढांचा बनाया जाता था। एक पेज के लिए एक ढांचा और वो उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता था और दूसरी चीज़ प्रिंटिंग उस पर नहीं की जा सकते थे। लेकिन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में एक खासियत ये थी, इसको मूव करके एक प्लेटेन आप बना लिए तो फिर दूसरे पेज के लिए आप मूव करके दूसरा प्लेटेन आप डेवलप कर सकते हैं, तो इससे वो बेकार नहीं जाता था। यही कह रहा है बुक्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस मच फास्टर देन वॉज पॉसिबल व्हेन ईच प्रिंट ब्लॉक वॉज प्रिपेयर्ड बाय कर्विंग ए पीस ऑफ वुड बाय हैंड। गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 200 शीट्स ऑन वन साइड पर आवर। गुटेनबर्ग प्रेस से हम 250 शीट्स एक घंटे में एक तरफ हम प्रिंट कर सकते थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।